आज हम बात करेंगे हमारे देश भारत का जियोग्राफिकल जन्म कैसे हुआ। आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हमारी धरती पर आज के दिखने वाले डिवाइडेड कॉन्टिनेंट्स नहीं थे। उस वक्त सिर्फ एक सुपर कॉन्टिनेंट या महाखंड हुआ करता था जिसे नाम दिया गया पेंजिया, और इसके चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पेठालासा, और आज के सारे खंड इसी महाखंड पेंजिया में से विखंडित होकर बने हैं। ये थ्योरी देने वाले वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर थे, और उनका यह भी मानना था कि उसी वक्त उस महाखंड में रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ। दोस्तों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट खिसकती रहती हैं, जिसके चलते धरती पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं, लेकिन ये बदलाव लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देते हैं, और इन्हीं बदलाव के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ, और उनके साथ ही हमारे देश भारत का भी जन्म हुआ। अल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट के सरकने से सबसे पहले पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के दो भाग हुए, जिसके उत्तरी हिस्से को लारेंसिया और दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। और इन दोनों के डिवाइड होने के बाद जो बीच में महासागर का पानी भरा और एक खाड़ी का निर्माण हुआ, उसे वैज्ञानिकों ने थेथिस सागर नाम दिया। पेंजिया में से अलग हुए उत्तरी महाद्वीप लारेंसिया में से आज के एशिया, यूरोप और उत्तर अमेरिका जैसे, जबकि गोंडवाना लैंड में से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट बने। हमारा देश भारत भले ही आज भौगोलिक रूप से एशिया का भाग हो, लेकिन भारत का भूमि भाग उस वक्त वास्तव में गोंडवाना लैंड महाद्वीप का हिस्सा था, और आज का अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पे टिके थे। धीरे धीरे अंदरूनी प्लेट्स के सरकने से ये प्लेट ही अलग होती गई, और भारत की जियोग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर धीरे धीरे एशिया की ओर बढ़ने लगी। वो आज के लद्दाख हिस्से की ओर लगातार बढ़ती रही, और एक समय इस प्लेट का एशिया के लद्दाख वाले हिस्से पे टकराव हुआ। दोस्तों, गोगर में जब दो प्लेट का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है और हल्की प्लेट ऊपर की ओर उठ जाती है। उस वक्त भी ऐसा ही हुआ, और आज के हिमालय का निर्माण हुआ। ऐसा कोई काम कम समय में नहीं हुआ, ऐसा होने में करोड़ों साल लग सकते हैं। इसके साथ ही हिमालय के सारे पर्वतों की ओर माउंट एवरेस्ट की हाइट भी साल दर साल बढ़ रही है। दोस्तों, इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए एल्फ्रेड ने यह भी कहा कि आज के दिखने वाले सारे कॉन्टिनेंट एक दूसरे में फिट होते हैं, और आज अगर किसी तरह इन सब को एक किया जाए तो फिर से पेंजिया सुपर कॉन्टिनेंट का निर्माण हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना।